गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के लिए सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.7 और 2.7 में लगभग आपको पता है हम एंड पर आ रहे थे, तो लास्ट के एंड के जो कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं हम आज। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। बोलता है इफ x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 194 है कि अगर ये वैल्यू आपके पास इसकी इक्वल दी हुई है तो ये तीन वैल्यू जो आपके पास है आपको फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स। तो देखिए मेरे बच्चा, इनको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए अगर बेटा इधर से इसका स्क्वायर करेंगे हम तो एक्स की पावर 8 में आंसर आ जाएगा, बट हमें तो एक्स की पावर 2 की फॉर्म में आंसर चाहिए था। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, अगर हम इसका स्क्वायर करते तो ये आता है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं मेरे बेटा तो ये मिलता है आपको, राइट। तो लीजिए आपके पास हमें पता है एस ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपको? बेटा ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये लीजिए कैंसिल हो गया, प्लस 2। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो बेटा जो वैल्यूज आप रख सकते हैं रखिए। x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू देखिए आपके पास कितना है 194। ये 194 प्लस 2 कितना आ गया 196। क्या आ गया आपके पास 196। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इस सारे का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो आपके पास 196 आ गया। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपके पास ये स्क्वायर यहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा, रूट बढ़ेगा, और 196 का रूट क्या होता है बेटा प्लस माइनस 14 होता है। लेकिन आप जनरली याद रखिएगा जब आपके पास क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर प्लस माइनस 14, माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और दो पॉजिटिव नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव आने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? माइनस का 4, राइट। बात समझ में आई? तो कैसी वैल्यू कहलाएगी इसकी? सिर्फ प्लस की, यानी कि प्लस 14 होगी। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट आपके पास हो गया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। ध्यान दीजिए हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स है और आपके पास गिवन क्या है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। इन दोनों का रिलेशन तो बहुत स्टेप के बाद आता है, बट हमें पता है x प्लस 1 बाई एक्स का एक सीधा रिलेशन बनता है किसके साथ, जो टर्म अभी आपने फाइंड आउट की एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे यही मिलता है। लो जी स्क्वायर कर देते हैं। एज एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आईडी ओपन की मैंने, तो मेरे पास आ गया x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी प्लस का 14 और प्लस का 2, कुल मिला के क्या हो गया 16। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने 14 रखा, प्लस का 2, कुल मिला के क्या हो गया 16। तो ध्यान दीजिएगा जरा, आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू देखता हूं मेरे बेटा, तो फिर वही बात क्या आएगा प्लस माइनस 4 आएगा। x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स
सारे का स्क्वायर हम देखते हैं तो मेरे पास 16 का रूट क्या आ गया भाई, प्लस माइनस 4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये x प्लस 1/x है, तो ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर करने पर 16 आता है। इसका मतलब ये वैल्यू प्लस का 4 का स्क्वायर करूंगा तब भी 16 आएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा तब भी 16 आएगा। और x प्लस 1/x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये स्क्वायर था और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए -14 पॉसिबल हमने कहा था कि नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ठीक है भाई, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो लीजिए थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, हमें क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³, और अभी जो आपके पास आया x प्लस 1/x, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो वैल्यू आती है, लीजिए स्टार्ट करते थे आपके पास x प्लस 1/x का क्यूब अगर मैं करता हूं तो देखिए क्या आएगा आपके पास आएगा मेरे बच्चा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। लीजिए भाई बताओ, ये आपके पास आईडी होती है a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही आईडी होती है। ये x कैंसिल हो गया, जो वैल्यू आपको उन्होंने रख दीजिए। x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास क्या है मेरे बच्चा, मेरे पास प्लस माइनस 4 है। लीजिए प्लस माइनस 4 का क्यूब करेंगे, उधर से हमें x³ प्लस 1/x³ जो है फाइंड आउट करना है, प्लस 3 इंटू, ठीक है, और इस x प्लस 1/x की वैल्यू फिर से प्लस माइनस 4। तो जरा ध्यान देंगे बेटा, प्लस का क्यूब करूंगा तो प्लस आएगा, माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस आएगा, यानी कि फिर से मेरे पास, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये फिर से मेरे पास प्लस माइनस ही आ गया, प्लस माइनस ही आ गया। 4 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास 64 आ गया, इक्वल्स टू, समझ गए। यहाँ के बाद में यहाँ लिख देता हूँ बेटा, प्लस का क्यूब प्लस माइनस का क्यूब माइनस 4 का क्यूब 64, तो वही प्लस माइनस 64 आ गया। x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³। यहाँ देखेंगे प्लस के 3 से करूंगा तो प्लस का आएगा, माइनस से करूंगा तो माइनस का आएगा, फिर से प्लस माइनस ही आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, प्लस माइनस ही आ गया। कितना आ गया, 3 इंटू 4। ध्यान दो, प्लस के 3 से करूंगा, प्लस 3 को प्लस 4 से करूंगा तो प्लस का आएगा, और प्लस 3 को अगर मैं माइनस 4 से करूंगा तो माइनस आएगा, तो आया वही प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि आपके पास प्लस माइनस 12 आ गया। तो यहाँ देखेंगे प्लस माइनस 64, और इस प्लस माइनस को यहाँ से करूंगा तब भी ये प्लस माइनस नहीं आएगा। प्लस का क्या तो प्लस आया, और माइनस का क्या तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आएगा। मेरी बात समझ में आया। प्लस का क्या इधर प्लस को शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को शिफ्ट करूंगा तो प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 12। मेरी बात समझ में आ गई। और उधर देखा तो आपके पास x³ प्लस 1/x³, तो ये प्लस माइनस है ना, इसको मैं माइनस प्लस लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। कैसे बेटा, मैं प्लस का 12 को शिफ्ट करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 12 को शिफ्ट किया तो प्लस हो गया। यहाँ मैंने ऊपर प्लस लिखा इसलिए मैंने पहले माइनस लिख दिया। लीजिए, अगर आपने बेटा ध्यान दीजिएगा प्लस प्लीज, ये आपके पास 64 में से 12 को हटाएंगे तो प्लस माइनस 52 बच जाएगा, प्लस माइनस 52 बच जाएगा, और उधर आपके पास क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³। तो ये आपके पास हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। कर सकते हैं आप इसे जल्दी करके, आप एक बार इसको देखिएगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है,
इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2, अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है तो हमें x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताना है। क्या बताना है हमें? x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताना है। तो देखिए मेरे बेटा ध्यान से हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस 2 रूट 2, तो हमें x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बताना है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे बच्चा थोड़ा सा एक बार आप जो है, अगर मैं 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना चाहूँ यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पर x का क्यूब है, यहाँ पर 1 बाई एक्स क्यूब है, तो पहले मैं 1 बाई एक्स क्यूब एक्स फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन, और x कौन है? 3 प्लस 2 रूट। अब डिवाइड में रूट आ गया तो इसको रेशनलाइज भी कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट। हो गया भाई? तो ये किसके इक्वल हो गया भाई? तो आपके पास आ गया 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 8। तो क्या आ गया? 3 माइनस 2 रूट 2, 8 9 माइनस 8 1 हो गया। क्लियर है? तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपके पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारे पास हमें क्यूब चाहिए, तो आपको पता है ये कहाँ मिल सकता है? अगर मैं a माइनस बी होल क्यूब करता हूँ तो लीजिए x माइनस 1 बाई एक्स सारे का क्यूब करूँगा तो मेरे पास आएगा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी माइनस का साइन है बेटा, माइनस का आईडी यूज कर रहे हैं, तो माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये वैल्यू भाई कैंसिल। चलो x की वैल्यू बताओ क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया। जब जब माइनस का साइन आए तो ब्रैकेट लगा दी ब्रैकेट। 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 रूट 2 और सारे का क्यूब। ठीक है, यहां देखते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू देखते हैं। आपके पास यहां से जो फाइंड आउट करेंगे वही आएगी। एक्स की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2। ध्यान देना जरा भाई, एक्स की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का साइन और 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2, ब्रैकेट लगा देंगे 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 रूट 2। मेरी बात समझ में आ गई? सारे का क्यूब। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस का साइन 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस का साइन और माइनस माइनस 2। ठीक है, चलिए ये और ये कैंसिल हो गया भाई। 2 रूट 2 और 2 रूट 2 4 रूट 2 आ गया। क्या आ गया? 4 रूट 2 टोटल का क्यूब हो गया। यहाँ से देखो तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस का साइन 3 इंटू यहाँ से भी ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तो कुल मिला के 4 रूट 2। 4 का क्यूब करता हूं तो क्या आता है? 64। ठीक है, रूट 2 का क्यूब करता हूं तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 2 रूट 2। ठीक है भाई, सामने देखा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12।
ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 128√2 और ये माइनस यहाँ आएगा, ये प्लस का हो जाएगा 12√2। तो सामने क्या आ गया, x³ माइनस 1/x³। और बेटा इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x³ माइनस 1/x³ किसके इक्वल आ जाएगा, ये x³ माइनस 1/x³ किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास 140√2। 140√2 क्लियर है, कर सकते हो आप इजीली इसको। तो चलिए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो आपका थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं बेटा। चैप्टर थर्ड है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले जो है हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। कहता है बेटा व्हेन टू परपेंडिकुलर लाइंस intersect each other at their zero, then जो आपके पास रिजल्टिंग बनेगा, ठीक है, जो रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आएगा called coordinate plane। ठीक है, अब मेरे बेटा समझ गए कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो एक दूसरे को उनके जीरोज पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि जो जीरो का पॉइंट है वहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा आपके सामने उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और प्लेन क्या होता है, एनी स्मूथ सरफेस, कोई भी स्मूथ सरफेस जो हमारे पास है वो प्लेन होता है। जैसे मेरे पास फिलहाल ये स्मूथ सरफेस आपका बोर्ड है, तो इस बोर्ड को हम कहेंगे एक प्लेन है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, जब दो परपेंडिकुलर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जिस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी उस प्लेन को हम क्या कह देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हम ये क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, बात वही है, चाहिए डेफिनेशन लिख दो या लिख देंगे प्लेन वेयर टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा प्लेन जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस प्लेन को हम क्या कर देते हैं, कार्टेशियन प्लेन। फिर हमारे पास आता है यहां पर ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए, ओरिजिन होता है आपके पास पॉइंट, द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर लाइंस intersect each other, point at which the point at which perpendicular lines intersect each other,
ऐसा पॉइंट, और ये सिंगल पॉइंट होता है, एक ही पॉइंट होता है बेटा, पॉइंट्स नहीं लिखना, पॉइंट है ये, पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं बेटा, ओरिजिन। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, every point represented by every point रिप्रेजेंटेड बाई टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो आपके पास बेटा एक्स कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है, जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक होता है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी पॉइंट मान लीजिए जैसे पी पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है दो कोऑर्डिनेट्स, उसकी पोजीशन बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट को बेटा हम क्या कह देते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कह देते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपके पास जो दो लाइंस होती हैं, जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है बेटा, एक होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। वो ऐसे होती है बेटा, और ये एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट 0 है जिसको हम O का नेम देते हैं, और इस O के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं 0 0। क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0 0। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपके पास इसकी क्या है, वर्टिकल लाइन। बात समझ में आ गई? हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है हमारे पास, ये कोई भी कार्टेशियन प्लेन था और इस पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वाई और वाई एक्सिस। ठीक है, ये इनका हो गया ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। समझ गए? और देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पर राइट साइड को पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये राइट साइड को पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे लेफ्ट को नेगेटिव होते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव पॉइंट होते हैं -1 -2 -3 -4। अपर में पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4, वाई पर 5, वाई डाउन में बिलो में नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। अब याद रखना एक्स एक्स लाइन है, इस पर अगर कोई वाई एक्स की देखो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट जो आपके पास है, ये लाइन है एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस लाइन पर एक्स की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है आपके सामने, 6 5 3 2 कुछ भी हो सकता है, बट वाई हमेशा 0 होता है। तो आप लिखेंगे एट एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज भी 0। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आ गया आपके पास, y = 0। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? और आपसे पूछा जाए एट y एक्सिस जो लाइन होता है उस लाइन सेगमेंट पे जो x कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 होता है। इस y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप लिखेंगे x = 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछो तो क्या लिखेंगे, x = 0। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब चलिए फिर से देखते हैं हम।
स्टार्ट करते बेटा। अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो देखते हैं भाई। तो देखिए मेरे बच्चा, ये भाई हमारे पास क्या कहता है, ध्यान देना जरा। ये है आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। सब यूनिट स्केल होता है, ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं बेटा हमारे पास। हमने आपको बताया था x राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0, इसके राइट में पॉजिटिव नेगेटिव। y की बात करेंगे अपर में पॉजिटिव, डाउन में नेगेटिव। अब ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बेटा, ये क्या करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन को। तो हमने आपको बता दिया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। समझिए क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, ये जो आपके पास इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। और इन 4 पार्ट्स को हम कह देते हैं क्वाड्रेंट। क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट कह देते हैं 4 पार्ट्स को। तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है बेटा, ये आपके पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो क्लॉक ऐसे चलता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, तो ये आपके पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। यहां आपके पास आ जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां आपके पास आ गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कार्टेशियन प्लेन को क्या करती हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 4 पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट कह देते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यहां से क्लॉक ऐसे चलती है, ये ऐसे चलेगा। जो आपके पास ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से हमारे पास क्लॉक ऐसे चलता है और एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ये है आपके पास। अब हम हॉरिजॉन्टल चलाएंगे, ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो हॉरिजॉन्टल होते हैं 0 बोला जाता है, यहाँ से हम ऐसे चलाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे यहाँ पे 0 एंगल होता है, समझ गए। तो स्लोप आपके पास यहाँ से बनता है, हम ऐसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जब आपके पास यहाँ से अगर मैं क्लॉक चलाऊंगा तो नीचे की तरफ जाएगा बेटा, और अगर मैं अपर की तरफ चलाऊंगा तो ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करता हूँ कि वो बेटा कहाँ कैसे लाइन करेंगे, तो जरा ध्यान देना। अब मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में y भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ x जो है वो पॉजिटिव होगा और y है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। x हमेशा पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। मैंने लिख दिया कोई भी पॉइंट अगर दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है, यहाँ ये यहाँ से लेके और यहाँ तक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर x नेगेटिव है, यानी कि x आपके पास नेगेटिव आएगा और y आपके पास पॉजिटिव आएगा। पहले x लिखा जाता है तो माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे इधर x नेगेटिव या y नेगेटिव, समझ गए मेरी बात को। तो आपके पास यहाँ x जो है वो नेगेटिव आएगा और y है ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दोनों पॉइंट्स नेगेटिव हो गए, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं मेरे बच्चा। फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपके सामने, ठीक है। यहाँ देखा x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y नेगेटिव डायरेक्शन में, तो x आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव, और y आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ लाइज करता है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट x एक्स पे लाइज करता है तो वहां पर y 0 होगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट इस x एक्स पे लाइज करेगा
तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट y 0 होगा। और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाइज करेगा, इस y एक्सिस पे लाइज करेगा y पर, तो बेटा x हमेशा 0 होगा, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सिंपली क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने कह दिया भाई 4 और 3 कहां लाइज करेंगे। अब देखेंगे बेटा 4 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, पहले x होता है तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कहां जाता है ये आपके पास चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे में पूछ लूं -3 and 2। अब ये देखिए भाई यहां पर x नेगेटिव है, -3 है, देखो x पहले लिखा जाता है हमेशा, तो ये -3 आ गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव ढूंढो, ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने कहा 3 and -2। अब इसको देखिए जरा, x क्या कहता है पॉजिटिव और y क्या कहता है नेगेटिव। x पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की है इसकी, और y नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन आ रही, दोनों कहां लाइज करेंगे, ये रहा आपके सामने, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लिया जाऊं कि 3 और 0 कहां लाइज करेंगे, अब y 0 है, इसका मतलब क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये x एक्सिस पे लाइज करेंगे। ठीक है, तो कल हम अपना ये टॉपिक और ये चैप्टर ओवर कर देंगे। थैंक यू।